जय श्री सनातन, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक चैनल विवेक कपि ध्वज पर, जहां हम सनातन धर्म, हनुमान जी और पवित्र शास्त्रों की दिव्य शिक्षाएं आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली का त्योहार आने वाला है और ये रंगों का त्योहार न कि भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन होलिका दहन का होता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, और दूसरा दिन रंगों की होली, जो कि प्रेम, उल्लास और भक्ति से भरी होती है। भक्त प्रहलाद ने जहां भक्ति और आस्था से होलिका को भस्म कर दिया था, वहीं ब्रज में यह पर्व श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम, रास और रंगों की लीला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बरसाने और वृंदावन की होली आज भी प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है, और हर साल देश विदेश से बहुत से लोग, हजारों में लोग यहाँ होली मनाने के लिए आते हैं। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, उनके परिवार को और पूरे भारतवर्ष को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइए इस दिव्य अवसर पर हम भी प्रेम, भक्ति और रंगों में सराबोर होकर अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हैं। बहुत समय पहले स्वर्ग में एक असुर पैदा हुआ, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो शक्तिशाली तो था ही, पर उसे अपनी शक्ति से संतोष नहीं था। तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था और चाहता था कि पूरी पृथ्वी पर वो राज करे और पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब भगवान की तरह पूजा करें। इसलिए उसने ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर दी। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बताओ क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृत का वरदान चाहिए। वत्स, अमरता तो असंभव है, कोई और वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, तो ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई देवता मार सके, ना मानव, ना पशु, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने यह वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिया और वो अपने आप को अमर समझ बैठा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दे दिया कि पूरी दुनिया केवल उसकी ही पूजा करेगी। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद हर समय श्री विष्णु, श्री हरि का ही नाम जपता रहता था, जो कि हिरण्यकश्यप, उसके पिता, उस अत्याचारी पिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद को समझाया कि वो विष्णु का नाम का जाप ना करे, वो उनकी भक्ति ना करे, पर प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी और वो अपनी भक्ति पर अडिग रहा। हिरण्यकश्यप इतना अत्याचारी राजा होने के साथ साथ अत्याचारी पिता भी था, और जब प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी पूजा नहीं करी, उसको भगवान नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस बालक को मार दो। वो इतना अत्याचारी था कि अपने ही बेटे को मारने चला। उस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे मार डालो, और उसके सैनिकों ने उसको कई बार पहाड़ से फेंका, हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश करी, और जब ये सब चीजें नहीं हो पाई तो उसको जहर तक भी पिला दिया। पर उसके नारायण, उसके श्री विष्णु ने हमेशा प्रहलाद अपने भक्त की रक्षा करी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा कि भ्राता, आप चिंता ना करें, मुझे वरदान मिला है कि मुझे अग्नि से कोई नहीं जला सकता, मुझे अग्नि से जलन नहीं होती है, और इस बालक को मैं मारूंगी, आप चिंता ना करें। मैं इसे अपनी गोद में बिठा लूंगी और अग्नि पर बैठ जाऊंगी, और जिससे प्रहलाद जल के मर जाएगा। जब होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्नि प्रज्वलित हुई, तभी भगवान श्री विष्णु ने होलिका को जला दिया। जिसको जो वरदान मिला था कि अग्नि से नहीं जल सकती है, भगवान विष्णु ने उसको जला दिया और अपने भक्त प्रहलाद को सुरक्षित कर लिया। ऐसे हैं हमारे विष्णु भगवान। इसीलिए इस दिन को होलिका दहन का दिन कहा जाता है, और ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब प्रहलाद ने श्री हरि, श्री विष्णु का नाम नहीं छोड़ा, तब उसके पिता हिरण्यकश्यप से बात सहन नहीं हुई और उसने एक दिन सभा में प्रहलाद को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मेरी जगह विष्णु की पूजा करते हो?
तुम्हें पता नहीं है कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ? पिताजी, भगवान तो सिर्फ श्री हरि हैं, श्री विष्णु हैं, जो इस जगत का कल्याण करते हैं। ठीक है, तो बता, तेरा भगवान कहाँ है? तेरा विष्णु कहाँ है? मुझे बता। पिताजी, वो तो हर जगह है, हर स्थान में निवास करते हैं। हर जगह में निवास करते हैं? तो क्या वो इस खंबे में भी हैं? हाँ पिताजी, वो इस खंबे में भी, वो समस्त सारी जगह है। अपने बेटे की ये बात सुनते ही हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है और उसको मारने के लिए दौड़ता है। तभी श्री हरि श्री विष्णु खंबे को फाड़कर नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है और आपकी भक्ति में आस्था सच्ची है तो भगवान आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, भगवान को आना ही पड़ेगा आपकी रक्षा करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। होली का त्योहार आते ही रंगों की बहार छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण के अनमोल प्रेम का एक प्रतीक भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन की होली इतनी प्रसिद्ध क्यों है? क्यों लोग इसे दूर दूर से दुनिया भर से देखने के लिए आते हैं? और कैसे कान्हा ने अपनी प्रेम लीला से इस त्योहार को अमर कर दिया? आज हम आपको सुनाएंगे राधा और कृष्ण की होली की दिव्य कथा, जिसे सुनकर आपका मन प्रेम और भक्ति से भर उठेगा। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा से पूछा कि माँ, मैं इतना सांवला क्यों? राधा तो इतनी गोरी है और मैं इतना सांवला क्यों हूँ? तो माँ यशोदा ने कहा कि बेटा, तू तो पूरी सृष्टि का सौंदर्य है। अगर तुझे राधा का गोरा रंग पसंद है तो उसके गालों पे रंग लगा। और माँ यशोदा की ये बात सुनते ही कृष्ण भगवान, जो नटखट हैं, उनके मन में शरारत पैदा होगी और वो कहते हैं कि ठीक है, इस बार होली पर मैं राधा को अपने रंग में रंग दूंगा। और जब होली आई तो कृष्ण भगवान ने राधा को अपने रंग में रंग दिया। बस तभी से रंगों का त्योहार, होली का त्योहार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। एक बार फिर मैं आप सभी को प्रेम और भक्ति से भरी हुई होली की शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राधे कृष्ण।